बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आपको याद होगा कि काबुल में हमारे सफारतखाने के ऊपर हमला किया गया और हमला बुनियादी तौर पे उबैदुर्रहमान निज़ामानी जो हमारे वहाँ पे कौंसल जनरल हैं उनके ऊपर किया गया। लेकिन एक एसएसजी का यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का एक सिपाही जो कि सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, उसने अपने ऊपर गोलियां खाईं और निज़ामानी साहब का तहफ़्फ़ुज़ किया, उनकी हिफाजत की और उनको कोई गुज़ान नहीं पहुंची। सिपाही इसरार ख़ासा ज़ख्मी, क्योंकि उसको 2-3 गोलियां लगी हैं, लेकिन वो उस ज़ख्मी होने के बावजूद वो टेररिस्ट के ऊपर फायर करता रहा और इस असना में जो टेररिस्ट थे वो कोई मारे भी गए 1-2 और फिर कोई भाग गए। लिहाजा इस ज़ख्मी को अब पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया। ये हॉस्पिटल में सिपाही इसरार ख़ासा ज़ख्मी है और यहाँ नेचुरली इसकी देखभाल बेहतर है। अब इसकी ज़िम्मेदारी आज कबूल की इस्लामिक स्टेट यानी दाइश ने। फ़ॉरेन ऑफिस चूँकि उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन्होंने भी देखी, लेकिन स्ट्रेट अवे इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं किया और फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा जी हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, इसकी तहकीक कर रहे हैं और अफ़गान हुकूमत के साथ हम मिल के इस पे तहकीक वगैरह करेंगे। जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसने तो फौरी तौर पे यकीन दहानी कराई थी कि हम इस मामले में पूरा तावन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भी किसी ने दहशतगर्दी की है उन दहशतगर्दों को पकड़ा जाए, उसके सरगने जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। बहुत सूरत वो उस पर काम कर रहे हैं, बाद में इसकी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं ये वाज़ेह करूँ कि अफ़गानिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं ख़ुद अफ़गानियों के ऊपर, उनमें सब में दाइश मुलव्वस थी और दाइश ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले दाइश काफ़ी हमले किया करती थी और जो दाइश उस वक़्त थी वो लोग उसमें वही थे जो पाकिस्तान से तालिबान टीटीपी के लोग भाग के उधर गए। उस ज़माने में दाइश को बड़ा अरूज था। अफ़गानिस्तान में अबू बकर बगदादी, इसमें इराक़ में अबू बकर बगदादी वो लीड कर रहा था और बड़ी अट्रैक्शन थी। वो सोशल मीडिया पे बड़ी बातचीत करके इनको अपनी तरफ राग़िब करता था और बड़े पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान से वो शामिल होने शुरू हो गए दाइश में। तो ये जो तालिबान वहाँ गए थे इनके भी क्योंकि तालिबान जो इनके कई ग्रुप थे, स्प्लिंटर ग्रुप्स, इसमें से बाज़ निकल के तो वो अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दाइश कि हम दाइश बन गए। अबू बकर बगदादी के हाथ पे उन्होंने बैत कर ली, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली चल नहीं सकते थे। इनको दाइश बनाने में रोल था भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का। चुनाचे उनको अफ़गानिस्तान में होते हुए भी अफ़गानिस्तान में वो हमले नहीं करते थे, वो सारे हमले पाकिस्तान में करते। एक तो ये तालिबान थे, यहाँ से गए हुए थे, यहाँ के इलाके और जगहों से वाकिफ़ थे। दूसरी तरफ उनको स्पॉन्सरशिप मिल गई, पैसा मिल गया और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। बाद में फिर वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अपनी भी उनकी एक दाइश का ग्रुप बन गया जिसने अफ़गानिस्तान में भी हमले करने शुरू किए। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो फिर दाइश का इस्तेमाल तालिबान के ख़िलाफ़ शुरू हो गया। उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही थी कि बाहर के जो सपोर्टर्स थे जैसे अमेरिका वगैरह या मुख्तलिफ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़, उन्होंने महसूस किया कि अब तालिबान को सज़ा देने के लिए तालिबान का नुस्खा ही इस्तेमाल करना चाहिए और उनको दहशतगर्दी पे लगा दिया, इनको इस्तेमाल किया। इसमें बहुत सारी रिपोर्टें थी जो हामिद करज़ई ने भी कहा था और वो ये थी कि सीरिया में जब दाइश को शिकस्त हुई है तो वहाँ उनके जो लोग यहाँ से गए हुए थे सेंट्रल एशियन स्टेट से, जो उज़्बेक थे, ताजिक थे, उनको वापस अफ़गानिस्तान आना था और अपने मुल्क में जाना था क्योंकि वहाँ तो शिकस्त हो गई। इसी तरह ईरानियन बलूचिस्तान से लोग गए हुए थे सुन्नी, उनको भी वापस आना था। चुनाचे जब ये आए और इनको लाने में भी फैसिलिटेट किया अमेरिका ने और इनको यहाँ पे सेफ हेवन्स दे दी अफ़गानिस्तान के अंदर।
अब अफ़गानिस्तान में कोई इतना मसला नहीं है, वहाँ पे कई दहशतगर्द ग्रुप बैठे हुए थे, पाकिस्तान के तालिबान में से कई ग्रुप थे वहाँ पे। ख़ुद अफ़गानी तालिबान जो हैं वो पहाड़ों में छुप के तो अमरीकियों पे हमले कर रहे थे। उसके अलावा तुर्किस्तान वाले भी थे, फिर इसी तरह कोई ये उज़्बेकिस्तान की भी एक दहशतगर्द ग्रुप वहाँ पे वो भी मौजूद था। तो कई ग्रुप वहाँ पे, चूँकि अफ़गानिस्तान एक पहाड़ी और मुश्किल इलाका है और वहाँ पे किसी भी हुकूमत का कभी भी बहुत कंट्रोल नहीं रहा 100%, लिहाजा ये कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ इलाकों में, दूर दराज इलाकों में बैठ के तो ये अपने आप को महफूज रख के फिर हमले करते रहते हैं। अब जितने भी हमले पिछले 1.5 साल में हुए, जब से अगस्त लास्ट ईयर जब इन्होंने संभाली हुकूमत तालिबान ने, अफ़गान तालिबान ने, तो वहाँ पे दाइश ही लेती रही है इसकी ज़िम्मेदारी। चुनाचे दाइश जो है उसको लाजमन बाहर से फंडिंग मिल रही है, फंड्स मिल रहे हैं, और दाइश जो है चूँकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, तालिबान तो सिर्फ यहीं के हैं, पाकिस्तान से गए हुए जो TTP है, लेकिन दाइश एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें कि कई कौमियतों के लोग थे। चुनाचे इसको सस्टेन करना वहाँ आसान है। उसमें इस दाइश में उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, और ये बलूचिस्तान के, ईरानी बलूचिस्तान के लोग भी हैं या बलूचिस्तान के लोग भी हैं। नतीजा ये है कि ये दाइश का काम, बावजूद इसके कि फ़ॉरेन ऑफिस वेरीफाई कर रहा है, ये लगता है कि ये दाइश का काम है। इसमें काफ़ी हद तक इसकी मैं समझता हूँ कि कंफर्मेशन ही समझे। दूसरी तरफ यह कि TTP वहाँ ये काम नहीं करेगी, क्योंकि अफ़गान हुकूमत को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ज़िम्मेदारी तो उनकी है तहफ़्फ़ुज़ की, यहाँ पे एम्बेसीज़ वगैरह की। अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत के होते हुए कोई भी TTP अगर कोई वाक़या कर दे वहाँ पे, तो TTP का जब बात खुल जाएगी तो अफ़गान तालिबान तो उससे उनको नहीं छोड़ेंगे। वो तो ये कहेंगे कि भाई हमने तुम्हें पनाह दी हुई है यहाँ पे, और उसका तुम ये फ़ायदा उठा रहे हो कि हमें ज़लील करा रहे हो। तो नेचुरली वहाँ पे TTP ये काम नहीं करेगी। TTP सारे हमले इधर कर रही है। अब हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान में जो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं अफ़गानियों के ज़रिए मिल रही हैं, उसमें पता चलता है कि ये उज़्बेक और ग़ालिबन उज़्बेक थे जिन्होंने ये कार्रवाई की, क्योंकि इनमें से एक को अफ़गान हुकूमत ने गिरफ़्तार किया है। ये अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये तुर्कमान हैं या उज़्बेक हैं, दो इनकी हैं एथनिसिटीज़ जिनके ये लोग हैं। और ये ग़ालिबन 3-4 लोग थे, ये वहीं पे एम्बेसी के करीब किसी बिल्डिंग में मौजूद थे, जो उन्होंने कमरा लिया हुआ था जहाँ से एम्बेसी को हिट किया जा सकता था, और वो वहाँ से फायर शायर करते रहे। और जो उन्होंने जब नीचे आने की कोशिश की तो ये इनमें से को मारा भी गया। लेकिन अब अरेस्टेड आदमी जो है एक, उसके ज़रिए सारी इंफॉर्मेशन वगैरह मिलेगी, और कहा जा रहा है कि जी उसको उन्होंने एक इंटरोगेशन के लिए उसको कहीं खुफिया जगह पे ले गए हैं वो। बहरहाल ये कंफर्मेशन हो जाएगी, लेकिन मेरा अपना तजिया यही कहता है कि ये दाइश वहाँ पे अफ़गानिस्तान में एक्टिव है, पाकिस्तान में TTP, और पाकिस्तान में TTP का, और अब दाइश का भी यहाँ पे ज़िक्र आया। अब आप देखिए कि आज की 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो कोड़ा खटक नौशहरा के करीब जगह है जहाँ पे 3 पुलिस के जवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। अब वो लाजमन वो TTP का है, और TTP ने ग़ालिबन उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में एक अलर्ट इशू किया गया जिसमें कहा गया है कि एक सुइसाइड बॉम्बिंग होने वाली है। सुइसाइड बॉम्बिंग के लिए जो बताया है इन्होंने, जो अलर्ट किया है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ख़ातून एक है जिसको, जो कि अपने आप को एक्सप्लोर करेगी। इन्होंने उसका नाम वगैरह भी बताया है। ये कहा जा रहा है कि जो ख़ातून है उसने वॉलंटियर किया है अपने आप को, और दाइश के साथ उसका ताल्लुक़ है। दाइश का सरगना लीडर वहाँ पे मौजूद है, और उसके पास ये ख़ातून ठहरी हुई है। ये सुसाइड बॉम्बर जो है, इसका नाम है ज़ीनत, और ये ज़ियाउर रहमान की वाइफ है, और यार मोहम्मद कोई शाहवानी है जिसकी ये बेटी है। और अभी इसने वॉलंटियर किया कि मैं अपने आप को मैं खुदकुश बम्बार के तौर पे काम करना चाहती हूँ। लिहाजा उन्होंने उसको ट्रेन वगैरह किया, तैयार किया, और लगता ये है कि वो किसी न किसी वक्त यहाँ पे
अभी तो वो मस्तूंग वगैरह के इलाके में कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन बाहर निकल के तो वो कहीं ना कहीं ये धमाका करने की कोशिश करेगी। अब सवाल ये है कि अगर इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो फिर उम्मीद तो है कि ये इसको पकड़ने में कामयाब होंगे, क्योंकि पुलिस कहती है कि हमने दाखिली और ख़ारजी रास्ते वस्ते सारे बंद कर दिए हैं, चेकिंग बड़ी ज़्यादा कर दी है, तो तवक्को है कि शायद कोई पकड़ा भी जाए। लेकिन अलार्मिंग चीज़ है दाइश। पाकिस्तान में दाइश का फुटप्रिंट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब अगर दाइश यहाँ पे दोबारा उठ रही है तो उसका मतलब है कि कोई स्लीपर सेल यहाँ मौजूद था और ये ख़ातून को उन्होंने तैयार किया है मेंटली, ज़हनी तौर पे ये लोगों को ब्रेन वॉश करके तो साथ ले जाते हैं और लाजमन इसको इस तरह ब्रेन वॉश करके लेके गए। इसका मतलब इसमें जो परेशानी की बात है वो ये है कि दाइश पहले भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को अट्रैक्ट कर चुकी है, जिसमें कि नौजवान लड़के यूनिवर्सिटियों से, कराची IBA के लड़के, ये अपने आप को पेश करते रहे और शामिल होते रहे उस जंग में, और सुइसाइड बॉम्बिंग भी की हैं, सीरिया भी गए हैं लोग। और अब अगर यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट का किस्सा शुरू हुआ है तो इसको अभी से ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बड़ी जल्दी इनका नैरेटिव ऐसा है जो बिकता है और ये लोगों को अट्रैक्ट करके तो उसमें शामिल करेंगे, जिससे मज़ीद यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। तो तवक्को है कि इस पे इन्हीं लाइंस पे कायम किया जाएगा। फ़िक्र की बात यही है कि दाइश का फुटप्रिंट यहाँ पे दोबारा नज़र आ रहा है, जो कि बाहर की क़ुव्वतें यहाँ पे लाना चाहती थी। पहले भी उन्होंने बड़ी कोशिश की, मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी मेहनत से इनको ख़त्म किया और अब फिर दोबारा लगता है कि ये फिर यहाँ पे पाँव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।